थाम लीजिए जिगर, हो जाइए तैयार, आ रहे हैं कॉमेडी कलाकार मोहम्मद तालिब और शमशाद खान, जो करते हैं आप सभी को प्यार भरा आदाब, सलाम और नमस्कार। दोस्तों, हंसी के ये फुहारे, कॉमेडी की ये मस्ती लेकर आए हैं मोहम्मद तालिब, मिस रूबी और शमशाद खान, जिसका नाम है अब्बा होते ही बोल पड़े। अब्बा होते ही बोल पड़े। दोस्तों, एक व्यक्ति ठेले पर गजक बेचता था और जिस रास्ते पर वो गजक बेचता था उस रास्ते से एक लड़की रोज गुजरती थी। वो लड़की जिस दिन जैसे कपड़े पहनती थी वो ऐसे ही आवाज लगाता था। तो नीले कपड़े पहनकर वो लड़की उस रास्ते से निकली तो गजक वाले ने आवाज लगानी शुरू की, आज तो नीली हो रही है गजक। दोस्तों, अगले दिन वो लड़की फिर निकली लाल कपड़े पहनकर, तो ठेले वाले ने फिर आवाज लगाई, आज तो लाल हो रही है गजक। अब साहब, वो लड़की अगले दिन उस रास्ते से पीले कपड़े पहनकर फिर निकली तो गजक वाले ने आवाज लगानी शुरू की, आज तो पीली हो रही है गजक। अब साहब, कई दिन उस लड़की ने परेशान होकर अपने पिताजी से कहा, पिताजी, जब मैं कॉलेज से आती हूँ तो एक गजक वाला मुझे रोज छेड़ता है। क्या तुम्हें गजक वाले ने छेड़ा? जी पिताजी। तू फिक्र मत कर बेटी, मैं आज उस ठेले वाले को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो तुझे तो क्या मुझे भी छेड़ने की हिम्मत नहीं करेगा। ठीक है पिताजी। दोस्तों, अगले दिन वो लड़की अपने पिताजी को साथ लेकर उसी रास्ते से फिर निकली गुलाबी कपड़े पहनकर, तो ठेले वाले ने आवाज लगाई, आज तो गुलाबी हो रही है गजक। अबे अब छेड़ेगा लड़के को? अमरिया बाबूजी, मुझे माफ कर दो। अरे बहन जी, आप मुझे अपने पिताजी के कहर से बचाइए, वरना ये बच्चे की जान ले लेंगे। क्यों बचाऊं? आज तो खूब पिट रही है गजक। दोस्तों, एक रिक्शा सड़क पर खड़ा था। तभी रिक्शे वाले का दोस्त आया और रिक्शा लेकर कुछ आगे निकल गया। तभी उसे एक महिला मिली और बोली, भैया, मंगल बाजार चलोगे क्या? चलेंगे बहन जी। कितने रुपए लोगे? 3 रुपए लेंगे बहन जी। ठीक है, तो चलो। तो दोस्तों, रिक्शे वाला रिक्शा लेकर चल देता है। तो रिक्शा कुछ इस तरह से चलता है जैसे अभी पलटने को हो। तभी महिला बोली, अरे भैया, कैसे टेढ़ा मेढ़ा चला रहा है? क्या चलाना नहीं आता है? अजी चलाना तो आवे, पर पलट दूं। बच्चों, आज हम तुम्हें इतिहास पढ़ाएंगे। अच्छा मास्टर जी। हाँ, तो सबसे पहले मेरे सवाल का जवाब देगा राजू। हाँ भाई राजू, ये बता कि अकबर कौन था? जी, सलीम का बाप। गलत। मैं बताऊं सर? हाँ, चल तू बता। सर, अकबर था हुमायूं का लड़का। गलत। मैं बताता हूँ, अकबर था पृथ्वीराज कपूर। अच्छा, अब ये बताओ कि सलीम कौन था? सर, मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर, सलीम था दिलीप कुमार। क्या बात बच्चों। अच्छा, अब ये बताओ कि अकबर के कितने लड़के थे? सर, एक। ओ शट अप, बुद्धू के बुद्धू ही रहोगे। कितना समझा रहा हूँ तुम्हें, पर तुम्हारी एक समझ में नहीं आती। तुम्हारे दिमाग में तो गोबर भरा है। सर, मैं भी तो कहूँ कि इतनी देर से तुम हम सबका दिमाग क्यों चाट रहे हो? यू शट अप। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। अकबर के कितने लड़के थे? सर, बस सलीम ही तो था। गलत, बिल्कुल गलत। अकबर के 3 लड़के थे जिन्हें मैं खास तौर से जानता हूँ, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर। चल अब ये बता कि अकबर की परपोती कौन है? सर, इसे तो मैं बहुत अच्छी तरीके से जानूं। अच्छा, एक भी फिल्म न छोड़ता हूँ इसकी मैं। अच्छा तो बता कौन है? करिश्मा कपूर। शाबाश, वाह मेरे क्लास की रौनक। जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, तू अपने बाप से भी ज्यादा छिछोरा बने। थैंक यू सर। बच्चों, अब नए इतिहास पर आ जाओ।
अब सोनू तू ये बता कि जीत फिल्म में अमरीश पुरी ने बाल क्यों नहीं काटे? सर मैंने फिल्म नहीं देखी। नालायक, बदतमीज, क्यों नहीं क्यों देखी? मार रहे हो सर? सर क्यों मार रहे हो सर? बे क्यों नहीं देखी? बे सुबह ही ले वे बस्ता टांगे स्कूल को आ जावे। अबे ये ना कि घर से सुबह ही बस्ता लेके इधर उधर गली में घूमे फिरे, हॉल पर जावे, फिल्में देखे ताकि अपना भविष्य खुद बना सके। सर मैंने बहुत अच्छा बना रखा अपना भविष्य। अच्छा तो तू बता कि जीत फिल्म में अमरीश पुरी ने बाल क्यों नहीं काटे? सर जीत फिल्म में अमरीश पुरी ताऊ ने बाल इसलिए नहीं काटे क्योंकि वो गंजे थे। शाबाश, तुम तो काफी होशियार हो। सर ये तो सब आपके आशीर्वाद का फल है। बहुत खूब। हाँ बच्चों, बोर तो नहीं हो रहे? नहीं सर, मजा आ रहा। अच्छा मजा आ रहा है? हाँ सर। तो अब ये बताओ कि लखनऊ की राजधानी कहाँ है और पटना की राजधानी कहाँ है? सर ये बात तो मेरे बाप ने मुझे पैदा होने से पहले बता दी। अच्छा। लखनऊ की राजधानी है हापुड़ में, हाँ। और पटना की राजधानी है मेरे बाप की जेब में। वाह बेटे, काफी होशियार हो गए हो। हैं? अब तो मेरे भी गुरु हो गए तुम। सर ये बात सुन के मुझे बड़ी खुशी हुई है। अच्छा सर मैं आपसे एक सवाल पूछूं? पूछ। अच्छा ये बताओ कि जब रेलगाड़ी सड़क पार करे हाँ। तो फाटक क्यों लग जावे? बेटे फाटक इसलिए लगाते हैं ताकि रेलगाड़ी गांव में ना घुस जाए। अरे वाह मास्टर जी, तुम्हारे बच्चे जी में तुम्हारा खून पीवे। अच्छा हाँ, क्या बोला तू? अच्छा बच्चों, अब तुम सबकी छुट्टी, अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। तू कातिल, तेरा दिल कातिल, और गाल पे तेरे तिल कातिल। आई न देखना इतना, आई न देखना इतना, लड़ जाए ना कातिल कातिल। हाय तू कातिल, तेरा दिल कातिल। अबे ओ खूनी। हाँ बाबू। बे पढ़ आया तू? बाबू मुझे खूनी कह रहे हो तुम? और जब गाने ऐसे ऐसे गा रहा तू? बाबू पढ़ाई भी तो ऐसी होवे स्कूल में। अच्छा। जैसी पढ़ाई होवे ऐसी गाने गा रहा हूँ मैं। तो तू यही पढ़कर आया जो गा रहा? हाँ बाबू। मर गया। बाबू पता आज स्कूल में क्या हुआ? क्या हुआ? बाबू आज हमारा मास्टर ने फिल्मी इम्तिहान लिया। अच्छा जी। मैं तो पास हो गया इम्तिहान में। अच्छा। मास्टर ने शाबाशी दी मुझे कि तू अपने बाप से भी ज्यादा छिछोरा बने। मेरा तो दिल खुश हो गया आपकी तारीफ सुनकर। अबे चुप, कल से तू स्कूल नहीं जाएगा। और बापू? बे अब मैं तुझे आरती सिखाऊंगा। बापू आरती सिखाएगा? हाँ। बापू आरती मुझ पे आती ना। देख बेटे ऐसे गाते हैं, चल आरती शुरू कर। बापू। हाँ। आरती से पहले मैं तुम्हें एक शेर सुनाऊं? शेर? हाँ बापू। शेर? हाँ बापू। स्कूल में जाने पे तुझ पे शेर भी आ गए? बाबू मास्टर ने मुझे बढ़िया वाला शेर सिखाया। अच्छा तो बेटे जरा सुनाइयो। काश। हाँ। काश। हाँ। काश ना सदर बाजार के नजारे होते। भाई वाह। काश हाँ। ना सदर बाजार के नजारे होते। हाँ। काश ना कनाट प्लेस में फुहारे होते। भाई वाह। ना लड़कियां फैशन करती, ना लड़के आवारा होते। अबे ओ छिछोरे, अबे ये क्या सुना रहा तू मुझे? बाबू शेर सुना रहा हूँ। अबे चुप। अब देख मैं तुझे आरती सिखाऊंगा, चल आरती शुरू कर। देख ऐसे गाते हैं बेटा आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट पल में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। बापू मुझे लगे तेरा टाइम आ लिया दिखे। अबे लाला है कैसे नहीं कहते? तू ढपरने वाला दिखे। अबे चुप। बाबू बहकी बहकी बातें कैसी कर रहा तू? अबे चुप रहे, ये आरती है बेटा, ऐसे नहीं कहते। ऐसी आरती तो बापू मैं भी जानू। तू भी जाने? हाँ। तो बेटे जरा सुना दे। ओ मम्मी ओ डैडी हो जाओ रेडी, अजी हो जाओ रेडी, जिससे मेरी शादी होगी वो है शिल्पा शेट्टी, पर वो है नकटी। अबे तुझे
अपनी शादी की फिक्र है बे, ये भी ध्यान कर ले कि अपनी सरिता बड़ी हो गई है, उसके लिए कोई अच्छा सा लड़का तलाश करना है। पापा। हाँ बापू। मैंने तुझे पापा कह दिया। यही पढ़ा है स्कूल में। बाबू सुन। हाँ सुना। सरिता दीदी के लिए लड़का तलाश मैं करूँगा। तू करेगा? हाँ। अच्छा बस देखो ऐसा है, देख लड़का ऐसा होना चाहिए, पढ़ा लिखा हो, खानदान अच्छा हो, कारोबार अच्छा हो और 20 साल का हो। बापू अगर 20 साल का न मिले तो 10-10 साल के लिए आऊं। दोस्तों एक व्यक्ति ने एक पंडित जी को महाविद्वान समझते हुए पंडित जी की दावत की। पंडित जी दावत में आए और उन्होंने खाना भी खूब पेट भरकर खाया। खाना खाकर पंडित जी अपने पेट पर हाथ फेरते हुए बोले, बस भर गई। दोस्तों इसके बाद उस व्यक्ति ने पंडित जी को एक प्लेट में 10 रसगुल्ले और ला कर दिए। पंडित जी ने उन्हें भी खा लिए। ये देखकर उस व्यक्ति से रहा नहीं गया, उसने पंडित जी से कहा, पंडित जी। बोले जजमान। पंडित जी आपकी बस तो पहले ही भर गई थी, उसके बाद भी आप 10 रसगुल्ले खींच गए। जजमान बस तो हमारी पहले ही भर गई थी, परंतु कंडक्टर की सीट खाली रह गई थी। पंडित जी अब वो भी काम कर लो जिस काम के लिए मैंने आपको बुलाया। क्यों बुलाया जजमान? पंडित जी मेरे 3 लड़के हैं। अच्छा। मगर नाम अभी तक कोई से लड़के का नहीं रखा गया। तीनों में से एक भी लड़के का नाम नहीं रखा आपने? हाँ पंडित जी मैं चाहता हूँ कि आप मेरे तीनों लड़कों का नाम रख दें। अच्छा तो जजमान आप अपने बड़े बेटे का नाम रखो अलख निरंजन। वाह पंडित जी क्या बात है। और दूसरे बेटे का नाम रखो चितरंजन। अब पंडित जी जवाब नहीं छोड़ा। पंडित जी तीसरे का क्या नाम रखूं? जजमान तुम अपने तीसरे बेटे का नाम रखो काला दंत मंजन। अरे भैया कोई अंधे को 1 रुपया दे दो। अरे बाबूजी कोई सूरदास को 1 रुपया दे दो। भगवान तुम्हारा भला करे। अरे कोई मोहताज को 1 रुपया दे दो। अरे बाबा आपकी एक आंख तो ठीक है, फिर आप अपने आप को अंधा क्यों कह रहे हो? एक आंख ठीक है तो बेटा 50 पैसे दे दो। दोस्तों एक लड़का अक्सर हंसता रहता था। एक बार उसके पिताजी किसी काम से बाहर जा रहे थे तो उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटे मैं 2-3 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, किसी का फोन आए तो कह देना कि मैं घर पर नहीं हूँ। अच्छा पिताजी। और इस तरह ही मत करना। क्या हर वक्त हंसता रहता है, नालायक बदतमीज उल्लू का पट्टा। दोस्तों अगले दिन उसके पिताजी के दोस्त का फोन आया तो लड़के ने फोन उठाया। हेलो। हाँ हेलो बेटे, तुम्हारे पिताजी घर पर हैं? पिताजी घर पर नहीं है और आप इस तरह ही मत कीजिए, हर वक्त हंसता रहता है नालायक बदतमीज उल्लू का पट्टा। दोस्तों हुआ ये कि 2 व्यक्ति काणे होते हैं तो एक दिन दोनों काणों का फिल्म देखने का मूड बनता है और दोनों काणे फिल्म देखने सिनेमा हॉल पर पहुंचते हैं। वो दोनों एक टिकट लेकर फिल्म देखने बैठ जाते हैं। तभी उनके पास टिकट चेक करने वाला आता है। ला भाई ला काने टिकट दिखा अपना, चल। तमीज से बोलो भाई साहब, आज तो मैंने नए कपड़े पहन रखे, जूता भी नया पहन रखा, ईमान से। भाई लोग ठीक ही कहते हैं, नए कपड़े पहनकर काना भी अपने आपे को काना नहीं समझता। सही कह रहे हो भाई साहब, इसमें तो कोई शक ना। ला चल जल्दी से टिकट दिखा। ये लो भाई साहब। ला भाई ला दूसरे डिप्टी तू दिखा अपना टिकट। भाई साहब इसने दिखा तो दिया टिकट। अबे भाई इस काने ने तो दिखाया अपना, तू दिखा मुझे अपना टिकट। हम दोनों का एक ही टिकट है। अबे बे एक टिकट 2 आदमियों का कैसा हो जाएगा? अजी हमें पता ना, पर हम दोनों का एक ही टिकट है। चल खड़ा हो, बाहर निकल चल। अजी भाई साहब मेरे जोड़ीदार को क्यों भगा रहे हो? ला तो ला इसका टिकट दिखा, जोड़ीदार है तेरा। बे एक टिकट लेके आ गया। ये देखो टिकट। टिकट? बे एक तो तू घंटों से दिखा रहा है, इसका कहाँ है दूसरे का? हम दोनों का एक ही टिकट है। अबे घन चक्कर, ये तेरा टिकट है। हाँ। इसका टिकट दिखा तू मुझे। इसका भी यही है टिकट। इसका भी यही है? हाँ। इसका यही कैसे हो जाएगा? इसका यही है टिकट। सुनो, फिल्म क्या आंखों से देखें? 2 आंखों से देखें। 2 आंखों से देखे है ना? हाँ। 2 आंखों से देखें। बे हाँ 2 आंखों से देखें। तो फिर ठीक तो है, एक आंख से ये देख रहा फिल्म, एक आंख से मैं देख रहा हूँ। ऑर्डर ऑर्डर। मुल्जिम राजेश, कल तुम्हें फांसी हो जाएगी
अगर तुम्हारी कोई अंतिम इच्छा हो तो बताओ, तुम्हारी अंतिम इच्छा पूरी की जाएगी? जरूर पूरी की जाएगी जज साहब। हाँ जरूर पूरी की जाएगी। ऐ जरूर पूरी की जाएगी जज साहब। हाँ हाँ जरूर पूरी की जाएगी। तो जज साहब मेरी अंतिम इच्छा ये है कि कल जो मुझे फांसी लगने वाली है ना, हाँ तो मेरी जगह आप लटक जाएं फांसी पर। दोस्तों अब आपको लेकर चलते हैं उस स्कूल में जहाँ पर ये बच्चा मास्टर जी से कुछ कह रहा है। मास्टर जी। हाँ बोल। ओ क्या? अबे ऊ कर रहा है, कुछ बोलेगा भी? मास्टर जी उंगली का मतलब भी नहीं समझते? नहीं। मुट्ठी आ रही है। अबे तो गाने में कहकर दिखा। अच्छा। आई रे जोर से मुट्ठी आई रे। या मोतिया। मास्टर जी तुम भी गाने में कहो। मैं भी गाने में ही कहूँ। हाँ। तू तक तिया जा जल्दी मोतिया। दोस्तों हुआ ये कि 3 व्यक्ति मिलकर भगवान शिव जी की पूजा करते हैं। उनकी पूजा से प्रसन्न होकर भगवान शिव जी प्रकट हुए और उन्होंने एक व्यक्ति से कहा, बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए? भगवान जी मुझे एक कमरा भर के सोना चाहिए, सोना। तथास्तु ऐसा ही होगा। दोस्तों इसके बाद उन्होंने दूसरे व्यक्ति से पूछा, बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए? भगवान जी मुझे एक कमरा भर के हीरे जवाहरात चाहिए। हाँ। तथास्तु ऐसा ही होगा। तभी दोस्तों उन्होंने तीसरे व्यक्ति से पूछा, बोल बच्चा तुझे क्या चाहिए? भगवान जी मुझे तो आप इन दोनों के कमरे की चाबी दे दो। दोस्तों एक बुढ़िया माँ सड़क पर जा रही थी, तभी एक लंबी लंबी मूंछों वाले साइकिल सवार से बुढ़िया माँ के टक्कर लग गई। तभी बुढ़िया माँ ने कहा, अरे सत्यानाशी, अरे जन्म जले, तेरी इतनी लंबी लंबी मूंछ है, तूने फिर भी मोहे टक्कर मार दी। अरे ताई मूंछों में का ब्रेक लाग रहे से। दोस्तों एक जानवर के अस्पताल में एक व्यक्ति अपने गधे का इलाज कराने पहुंचा और डॉक्टर साहब से कहने लगा, अरे डॉक्टर साहब। हाँ भाई बोलो। जरा देखना मेरे गधे की तकलीफ खराब हो गई है, इसकी दवाई दे दो। तकलीफ खराब हो गई है? हाँ। अच्छा भी देता हूँ, ये लो दवाई और पिला दो गधे को। अच्छा डॉक्टर साहब। अरे डॉक्टर साहब। हाँ क्या हुआ? अरे डॉक्टर साहब तुम्हारी दवाई पीते ही तो मेरा गधा भाग गया। भाग गया? हाँ। अब जल्दी से ये बताओ तुम्हारे कितने पैसे हो गए? 3 रुपए हुए। लो 3 रुपए नहीं, तुम 6 रुपए रखो, एक खुराक मुझे भी दे दो ताकि मैं उस गधे को पकड़ सकूं। दोस्तों एक 3 व्हीलर वाला हापुड़ अड्डे पर 3 व्हीलर में बैठा सो रहा था। तभी उसके पास एक शराबी आया और बोला, ऐ खड़ा हो बे, मेरे को हापुड़ अड्डे पर जाना है, चल हापुड़ अड्डे ले चल। अरे भाई साहब ये हापुड़ अड्डे पर ही तो खड़े हैं आप। अबे चुप, बेवकूफ बना दिया तू मेरा। मैं तुझे बोला हापुड़ अड्डे चल तो हापुड़ अड्डे चल। अरे भाई साहब मैं आपसे सही कह रहा हूँ, ये हापुड़ अड्डे पर ही खड़े हैं आप। बकवास बंद कर और हापुड़ अड्डे चल। चल रहा है? नहीं चल रहा हूँ। पता नहीं कैसी कैसी सवारी पल्ले पड़ जाती हैं। क्या कर रहा भैया? कुछ नहीं भाई साहब, चलो बैठो, चल रहा हूँ मैं। अच्छा। और दोस्तों शराबी 3 व्हीलर में बैठ जाता है और बैठते ही सो जाता है। 3 व्हीलर वाला 3 व्हीलर स्टार्ट करता है मगर चलाता नहीं है, सिर्फ कुछ देर के लिए एक्सीलेटर देता है। ए भाई साहब आ गया तुम्हारा हापुड़ अड्डा, उतरना नहीं है क्या? अब उतरेंगे, गाड़ी में बैठे ही थोड़ी रहेंगे, उतरेंगे, मगर बहुत जल्दी आ गया हापुड़ अड्डा। अरे भाई साहब जल्दी कहाँ आ गया, आप सो रहे थे, आपको कुछ नहीं पता। ऐसा होगा। अच्छा ये बताओ तुम्हारे कितने पैसे हो गए? 20 रुपए हो गए। लो ये 20 रुपए नहीं, तुम 30 रुपए रखो, मगर गाड़ी इतनी तेज मत चलाया करो। हैं?